जी जो वीडियो मैंने बनाई आरओ प्लांट के ऊपर, उसने काफ़ी इंटरेस्ट लोगों ने ली है। तो मैंने मुनासिब समझा कि इसको थोड़ा-सा मज़ीद इलैबोरेट कर दूँ मैं, ताकि लोगों को प्रॉपर्ली समझ आ जाए कि ये मैंने उस वीडियो में कहा क्या था और आरओ प्लांट का पानी जो है, वो हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और उसके जो है रिप्लेनिशमेंट के तरीके क्या हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। पहली बात तो जो मैंने कही थी कि आरओ प्लांट के पानी के इस्तेमाल करने से हमने बहुत सारी बीमारियों पे काबू पा लिया है। ये बिल्कुल सही बात है और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हेपेटाइटिस के बहुत बड़े इश्यूज़ हो रहे थे यहाँ पे और बहुत सारी वाटर बॉर्न डिज़ीज़ेज़ हो रही थी, जिनमें ई. कोलाई भी थी और भी थे। बहुत सारे इश्यूज़ वायरल भी थी, बैक्टीरियल भी थी, प्रोटोज़ोन भी थी, पैरासिटिक भी थी। तो उस पे हमने बहुत काबू पा लिया है तकरीबन और लोगों की सेहत जो है वो बहुत बेहतर है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो आरओ प्लांट का पानी जो है वो टैप वाटर से कई गुना बेहतर है, इसमें दूसरी राय नहीं है। मैंने बात की थी कि मैं भी इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। मैं टरबाइन का वाटर ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसमें नेचुरल मिनरल्स होते हैं। तो अब हर कोई उस तरह का वाटर वो ये पुलटिंगरू के ऊपर जो टरबाइन लगी हुई है, वहाँ से वो पानी आता है। अब वो हर जगह पे तो इस तरह नहीं है ना, इतना बेहतर पानी क्योंकि बहुत सारी कंटेमिनेंट है, आर्सेनिक है, लेड है और बहुत सारे डेंजरस केमिकल्स हैं। अब बैक्टीरिया वायरसेस अपनी जगह पे, केमिकल अपनी जगह पे जो कि गुर्दों को ले बैठते हैं। तो आरओ प्लांट के पानी में वो सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो निकल जाती हैं। तो उस लिहाज से आरओ प्लांट का पानी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा था कि हमने जो है वो बीमारियों से तो निजात पा ली, लेकिन हमने थोड़ा-सा ये था कि कुछ और तरह के प्रॉब्लम्स हमें सामने नज़र आना शुरू हुए हैं। तो वो शायद इससे रिलेटेड हैं, पानी से रिलेटेड हैं, क्योंकि इसमें मिनरल कंटेंट बहुत लो हो जाता है, ठीक है? तो मैंने लफ़्ज़ शायद डीमिनरलाइज़ का यूज़ किया, लेकिन वो डीमिनरलाइज़ ही कहते हैं जिसमें नेग्लिजिबल मिनरल्स रह जाएँ। अब ये वेरी करता है, मिनरल्स जो हैं आरओ प्लांट के वाटर में एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई टीडीएस है और साल्ट्स हैं, तो वो जो हैं हाई लेवल्स वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत फिर भी रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे लो लेवल होगा वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो रिप्लेनिशमेंट दोनों के लिए ज़रूरी तो है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि रिप्लेनिशमेंट होनी चाहिए और दुनिया में ये होती है। अब अ, देख लेते हैं कि आरओ प्लांट काम कैसे करता है। पहले ये देखते हैं ये आरओ प्लांट है क्या और ये काम कैसे करते हैं, ताकि हमें चीज़ें अंडरस्टैंड करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आरओ प्लांट जो काम करता है, तो इसमें एक प्री फ़िल्ट्रेशन होती है, जिसमें जो बड़े गंदगी है, सैंड है, बड़े पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट फ़िल्टर लगा हुआ है, तो वो निकाल दिया जाता है। ये प्री प्री फ़िल्ट्रेशन है। फ़िल्ट्रेशन हम कहते हैं जो मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, वो फ़िल्ट्रेशन है। तो ये प्री फ़िल्ट्रेशन में ये भी फ़िल्टर ही होता है खैर, लेकिन ये निकाल दिए जाते हैं बहुत सारे सेडिमेंट, डस्ट, क्रस्ट, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है निकाल दी जाती हैं। फिर कार्बन फ़िल्टर लगे होते हैं। सेडिमेंट फ़िल्टर के बाद, अब सेडिमेंट फ़िल्टर क्या है, ये मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है, जो रिवर्स ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है। फिर आता है कार्बन फ़िल्टर, ये क्या करते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ लाइक क्लोरीन अगर है और बहुत किस्म के केमिकल्स, और टेस्ट को बेहतर बना देती है ये कार्बन फ़िल्टर, ओडर को बेहतर बना देती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कार्बन फ़िल्टर में जब गुज़रती हैं, तो उससे रिमूव हो जाती हैं। जब ये चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, तो फिर आता है हाई प्रेशर पंप। तो हाई प्रेशर पंप क्या करते हैं, ये नेचुरल जो है ना प्रेशर बिल्ड करता है, वाटर प्रेशर, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर हावी हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को काम नहीं करने देता, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है ताकि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उससे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल पास हो सकें, लेकिन आयंस पास ना हो सकें, ये जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो ना हो सके। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, इसके थ्रू
हाई प्रेशर पंप के ज़रिए से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको पास थ्रू करवाया जाता है, और बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये क्लीन हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, बहुत तक ज़्यादा मतलब ये रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आती है पोस्ट फिल्ट्रेशन जो है। अच्छा, ये इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर डेवलप करके वाटर मॉलिक्यूल को पास करवा दिया जाए, और जो आइंस हैं उनको रिटेन करवा लिया जाए, तो मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास होते हैं, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और पोस्ट फिल्ट्रेशन, ये इसमें अब यूवी लाइट भी लगी होती है, यूवी लैंप भी लगा होता है। यूवी लैंप क्या करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये किल हो जाते हैं। इसके अलावा कार्बन फिल्टर भी लगा होता है, ये जो थोड़ी बहुत क्लोरीन वगैरह गैसेस जो हैं अगर कोई रह भी गई हैं वो रिमूव हो जाती हैं। अब ये पोस्ट फिल्ट्रेशन ऑप्शनल एलिमेंट हैं, लेकिन जो नए प्लांट आ रहे हैं उनमें ये मतलब इंटेग्रल पार्ट ही बना दिया गया है। दोनों ही हैं, कहीं पे ये इंटेग्रल है, कहीं पे आप ऑप्शनल है। तो यूवी लैंप लगा होता है, और तीसरा रीमिनरलाइजेशन फिल्टर लगे होते हैं, ये भी ऑप्शनल भी है, और अब जो नए आ रहे हैं उनमें इंटेग्रल भी है। अब इनकी ये रीमिनरलाइजेशन क्या है, ये खुद ही असेस करता है पानी को कि कितने लेवल कम हो गए, आप उनको फीड कर दें कि ये रिकमेंडेड लेवल है, तो वो रिकमेंडेड लेवल मेंटेन कर देता है, और पानी जो है वो टैंक में स्टोर हो जाता है। तो ये है जिस तरह के ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट जो है ये काम करता है। तो अब हमें समझ आ गई होगी कि इसमें जो है 2 स्टेप पे फिल्ट्रेशन होती है, बल्कि 3 स्टेप पे। एक पहले बड़े चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस वाला मेम्ब्रेन के थ्रू प्रेशर के ज़रिए से निकाल सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को पास थ्रू करवाया जाता है, और अगर वो वाटर मॉलिक्यूल जब पास होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ पास हो भी जाएँ, तो उनको पोस्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस में निकाल दिया जाता है, और फिर एंड पे जो है वो कोई क्लोरीन वगैरह रह भी गई है तो वो निकल जाती है कार्बन फिल्टर के ज़रिए से, और फिर जो है वो जो यूवी लैंप है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। इस तरह डिसइंफेक्शन हो जाती है पानी की, ऑर्गेनिजम्स जो रिमूव नहीं हो पाए वो किल हो जाते हैं, और फिर रीमिनरलाइजेशन हो जाती है। तो इस तरह पानी जो है वो बेस्ट हो जाता है पीने के लिए। लेकिन ये जो रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है, ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ये हर जगह पे ये रीमिनरलाइजेशन होती है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क। अगर ये रीमिनरलाइजेशन नहीं हो रही तो फिर हमें रीमिनरलाइजेशन करवाने की ज़रूरत है। अगर हो रही है तो फिर ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप सोडियम जो है वो पिंक साल्ट ऐड कर दें 1/4 चम्मच का, तो वो रीमिनरलाइजेशन ऑलमोस्ट हो जाती है। तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है अगर रीमिनरलाइजेशन फ़िल्टर लगे हुए हैं। और लेकिन वो फ़िल्टर अगर लगे भी हुए हैं तो अगर उनमें मिनरल डिप्लीट हो चुके हैं और आप काम करते जा रहे हैं, आप उसको यूज़ करते जा रहे हैं, तो फिर तो पानी में मिनरल लेवल बहुत कम हो जाएगा, फिर आपको रीमिनरलाइजेशन की ज़रूरत है। फिर वो पानी जो मैंने बातें की थी, वो पानी उसके कुछ बॉडी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होगा, ठीक है? ये नहीं है कि नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वो ज़रूर होगा, ठीक है? तो खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, रीमिनरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब आप क्या कर सकते हैं? सिंपल, आप जिस आरओ प्लांट से अपना पानी लेते हैं, उस पानी को लें और उस पानी को आप जो है फूड अथॉरिटी के जो लैब्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैब है, वो फ्री टेस्टिंग करती है। तो जहाँ पे भी ये प्लांट लगे हुए हैं वहाँ से, क्योंकि एरिया टू एरिया, प्लांट टू प्लांट, आरओ प्लांट में ये केमिकल कंपोजिशन जो है, मिनरल कंपोजिशन जो है, ये वेरी करती है। तो वो अब आप उसकी टेस्टिंग करवा लें, फ्री टेस्टिंग है। फूड अथॉरिटी की लैब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौजूद है, फ्री टेस्टिंग करती है। तहसील लेवल पे आप उनको सैंपल दे दें, वो आपको करवा के दे देंगे, ठीक है? तो वो फ्री टेस्टिंग है वाटर की। ये जो वाटर टेस्टिंग है, मेरी 2 लोगों से बात हुई है। एक सुबह मुझे उन्होंने बताया कि वाटर टेस्टिंग फूड अथॉरिटी वाले फ्री में करके देते हैं, वो शायद मेरे लिए कह रहे होंगे। लेकिन मेरी एक और उससे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कैंपिंग करते रहते हैं, उसमें तो फ्री होती है, लेकिन अदरवाइज इसके कुछ नॉमिनल से चार्जेस हैं। फिर आप असेस कर लें कि क्या सिचुएशन है, आपको ज़रूरत है रीमिनरलाइजेशन की या नहीं ज़रूरत। अगर ज़रूरत है तो कम से कम आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि पिंक साल्ट
1/4 चम्मच का हिस्सा पानी में डाल लें, आपका बहुत हद तक मसला हल हो जाएगा और आपके वो जो थकावट और कमज़ोरी और हार्ट के इश्यूज़, वो इस तरह के इश्यूज़ नहीं बनेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद और वो वीडियो को दोनों को कंबाइन करके देखिएगा, तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो मैंने सॉल्यूशन भी दिया है आपको कि कैसे आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो मैं उनको भी एड्रेस करूँगा। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।